बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि पंजाब के सीनियर ब्यूरोक्रेट बैरिस्टर नबील अवान की मुश्किलात में मजीद इजाफा हो गया। एक और केस खुल चुका है। नैब लाहौर ने आमदन से जायद असासाजात केस में 17 जून को तलब कर लिया। जराए की जानिब से बताया गया नबील अवान और वालिद के नाम ड्राइविंग रोड पर मौजूद जायदाद का रिकॉर्ड हमरा लाने की हिदायत की गई है। जरा की जानिब से बताया गया कि नबील अवान ने गुजरावाला डिवीजन में तैनाती के दौरान बिल बोर्ड की तनसीब में बेज़ाब्ती की है। इस हवाले से डिटेल्स लेंगे साउथ बर्ड से। जी साउथ बर्ड, बताइएगा, तहकीकात का आगाज कर दिया गया है। आज बिल्कुल सेक्रेटरी स्पेशलाइज्ड हेल्थ बैरिस्टर नबील अवान के खिलाफ नैब लाहौर में एक नया केस खुल गया है। तहकीकात से बताया गया है कि इस दफा उनको एसेस बियॉन्ड नोन सोर्स ऑफ इनकम केस में नैब की तहकीकाती टीम ने 17 जून को तलब किया। उनको हिदायत की है कि आपके वालिद के नाम जो रायविंड में अराजी मौजूद है उसका रिकॉर्ड लेके आए कि आपका सोर्स ऑफ अर्निंग और सोर्स ऑफ परचेज क्या था। साथ ही साथ गुजरावाला डिवीजन में जब तैनात रहे तो उसमें जो गुजरावाला का हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट है और जितने बिल बोर्ड लगाए जाते हैं उसके अंदर को माली बेज़ाब्ती की शिकायत मौसूल हुई थी नैब लाहौर को। साथ ही साथ है कि जो शिकायत बैरिस्टर नबील अवान के खिलाफ मौसूल हुई है उसमें यह भी वाज़ेह किया गया है कि यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा फैसलाबाद कैंपस में नबील अवान शेयर होल्डर हैं। तमाम तफसीलात उनसे मांगी गई हैं और उन्होंने कहा है कि 17 जून को आप दिन 11 बजे तहकीकाती टीम के सामने पेश हुए। इससे कबल बैरिस्टर नबील अवान को पंजाब एंटरटेनमेंट कंपनी केस में तलब किया गया था जब वो साबिक सेक्रेटरी इम्प्लीमेंटेशन चीफ मिनिस्टर हाउस थे, लेकिन उनको सवालनामा दिया गया था। नैब सर ये कंफर्म कर रहे हैं कि उनका सवालनामा तो नैब को मौसूल हो गया है, लेकिन अब ये नया केस है। कंप्लेंट वेरिफिकेशन स्टेज है, उन्हें तलब किया जाएगा, तमाम तरह उनके बयान कलमबंद किए जाएंगे ताकि इस केस को आगे मजीद चलाया जा सके। जी ठीक है सऊदत, बहुत शुक्रिया आपका। सर्विसेज अस्पताल शदीद बदनज़मी का शिकार। सर्विसेज अस्पताल इमरजेंसी में मुफ्त इलाज तातुल से दो चार है। सर्विसेज अस्पताल की इमरजेंसी में जान बचाने वाली अद्वियात खत्म हो गई। इमरजेंसी में ऑन सीट इंजेक्शन और अद्वियात ख़त्म हो चुकी हैं। सर्विसेज अस्पताल में सर्जरी के लिए धागे और दीगर अशिया मुयसर नहीं हैं। जाहिद चौधरी सीनियर हेल्थ रिपोर्टर हमारे साथ मौजूद हैं। जाहिद चौधरी साहब, क्या तफसीलात हैं, इंतज़ामिया का क्या मौक़िफ़ है इस पर? अस्पताल इस वक्त शदीद बदनज़मी का शिकार है। सर्विसेज अस्पताल की इमरजेंसी में मुफ्त इलाज तातल से दो चार हो गया है। इमरजेंसी में जान बचाने वाली बेशतर अद्वियात जो हैं वो मैसर नहीं, जो कि मरीज़ों को बाज़ार से ख़रीदनी पड़ रही हैं। जो भी शदीद अलील मरीज़ जो हैं वो सर्विसेज अस्पताल की इमरजेंसी का इस वक्त रुख कर रहे हैं, वो बेशतर अद्वियात खुद बाज़ार से ख़रीद रहे हैं। ख़ास तौर पर जो सर्जरी के लिए आने वाले मरीज़ हैं उनको सर्जरी के लिए ब्लेड, हत्ता के जो सर्जिकल ग्लव्स हैं, इसके साथ साथ सर्जरी में इस्तेमाल होने वाले धागे तक खुद ख़रीदने पड़ रहे हैं, क्योंकि अस्पताल की जानिब से ये तमाम जो सर्जिकल आइटम्स हैं वो फ्राहम इमरजेंसी में नहीं की जा रही। और इसके साथ साथ ऑनसेट, टोराडोल, मुख्तलिफ ड्रिप्स और इसके साथ दीगर इंजेक्शंस, दीगर अद्वियात, ये सब भी जो है वो जो कि इमरजेंसी का लाजमी जुज़ हैं और मुफ्त जो इलाज की सहूलत है वो फराहम करने के लिए लाजमी है, नागुज़ीर हैं ये अद्वियात, ये भी अस्पताल में मैसर नहीं है और ना ही इमरजेंसी में फ़राहम की जा रही हैं। इमरजेंसी में जो अद्वियात की इस वक्त शदीद किल्लत है, इसको दूर करने के लिए लोकल परचेज़ के ज़रिए जो हंगामी बुनियादों पर अद्वियात की फराहमी है वो भी इस वक्त अस्पताल की इंतज़ामिया की जानिब से नहीं की जा रही, जिसकी वजह से यहाँ पर आने वाले जो मरीज़ हैं उनको शदीद परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि ये इंतहाई अहम और सबसे। जाहिद चौधरी साहब, आप हमारे साथ मौजूद रहिएगा। आपको बताते चलें कि मुख्तलिफ अद्वियात हैं जो कि मुयसर नहीं हैं। सर्विसेज अस्पताल शदीद बदनज़मी का शिकार है, इस वजह से मरीज़ों को भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मरीजों को भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और इस हवाले से सर्विसेज अस्पताल में सर्जरी के लिए धागे, ग्लव्स तक मुयसर नहीं है। सर्जरी में इस्तेमाल इमरजेंसी में मुयसर नहीं है। इसी मामले पर बात करते हैं। MS सर्विसेज अस्पताल डॉक्टर जाहिद साहब ने हमें ज्वाइन किया है। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। बताइएगा, जो लोगों के इलाज के लिए, मुफ्त इलाज के लिए अहम तरीन इंजेक्शन हैं, अद्वियात हैं, वो ही मुयसर नहीं है। मरीज़ों को तो शदीद परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, क्यों ये अद्वियात वहाँ पर मौजूद नहीं है? नहीं, पहली बात तो ये है कि ये जो आपकी इतलात है, मेरा नहीं ख्याल कि ये बिल्कुल सही है।
ऐसी बात नहीं है। वक्ती तौर पर किसी एक आध मेडिसिन की सप्लाई में अखीर हो सकती है, और वो भी जो लॉजिस्टिक सप्लाई में किसी वजह से हो सकती है, कोई 1 घंटा हो गई, 2 घंटे हो गई, या वो कुछ इंटरनल ऐसे मामला कॉन्ट्रैक्टर हैं उसने जानबूझ के सप्लाई रोक दी। वो मतलब बहुत दफा प्रेशराइज करने के लिए कि उनके बिल जो है वो जल्दी पास हो जाए, इस तरह की चीजें हो जाती हैं। लेकिन हमने हर तरह के ऑल्टरनेट इंतजाम किए होते हैं, और हम और हॉस्पिटल से बाहर लेते हैं, और इसका पास परचेज ऑर्डर देने के लिए गुंजाइश है, उसी चीजें लेते हैं, नहीं आ सकती। तो ऐसी कोई बात नहीं है। बात मैंने पिछले इतवार को सुनी थी पहली दफा काम है, और मैंने जाके मालूम किया वो में वैसी वो काम था, एक बात को ज्यादा जो है उसको तूल नहीं। तो उसके बाद यह है कि मैंने कल भी मालूम हुआ कि फलां को 6-7 चीजें मौजूद नहीं, जैसे कि आप कह रहे हैं, और मैंने खुद जाके मालूम किया हर चीज मौजूद थी। तो ये तो थोड़ा बात को ना कुछ हद से ज्यादा बढ़ा दिया जाता है। हम हर चीज पे नजर रखी हुई है, हर चीज मिल रही है, और ऐसी कोई बात नहीं है। ये सही, आपके मुताबिक अद्वियात मौजूद हैं, ग्लव्स और सर्जिकल आलात भी मौजूद हैं, मगर जब नुमाइंदा सिटी 42 की बात हुई, वहां पर मौजूद शहरियों से, मरीजों से उनकी जानिब से प्रिस्क्रिप्शंस दिखाई गई बाकायदा तौर पर, जो कि इस वक्त हम अपने नाजरीन को भी अपनी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। मरीजों की जानिब से यही कहा जा रहा है कि बुनियादी जो अशिया हैं, इंजेक्शन हैं, वो मौजूद नहीं है। आपके मुताबिक अगर मौजूद हैं तो उन तक क्यों नहीं पहुँच रहे? देखिए, अगर किसी एक चीज की सप्लाई को आधे घंटे 1 घंटे की डिले हो गई है, और उसमें अगर उसी बात पे अगर शोर डाल दिया जाए, या किसी वजह से हो जाता है कि ऐसे जो है ना, वो आपसे कह रहा हूँ कॉन्ट्रैक्टर की वजह से डिले बात हो जाती है, हम फौरी तौर पर उसका ऑल्टरनेट इंतजाम भी कर लेते हैं। और हमने अपने पास स्टोर में हर तरह की अद्वियात मौजूद रखी हुई हैं, और इसका पूरा इंतजाम मौजूद है कि अगर किसी तरह से कॉन्ट्रैक्टर की तरफ से सप्लाई नहीं आई तो फौरी तौर पे स्टोर से वो चीज। डॉक्टर साहब, जैसा कि आप कह रहे हैं कि अद्वियात यहाँ पर मौजूद हैं, इसका मतलब है कि आपके अमले की ये नाअहली है कि अद्वियात मौजूद होने के बावजूद वो लोगों को रिकमेंड कर रहे हैं कि वो बाहर से अद्वियात लेके आए। नहीं, देखे ना, अगर किसी कॉन्ट्रैक्टर की तरफ से सप्लाई नहीं है, जैसे कि होता है कि उनको ऑर्डर जाता है, सप्लाई आती है, अगर उसने इंटेंशनली उसमें डिले कर दिया है तो उसमें वक्ती तौर पे कुछ देर के लिए हो सकता है डिले हो जाए, 1-2 घंटे की, इससे ज्यादा नहीं होती। और अब तो हमने हर लिहाज से हर जो मेडिसिन है उसका ऑल्टरनेट इंतजाम कर लिया हुआ है, और ये जो 1-2 घंटे की डिले है अब ये भी नहीं हो सकती आइंदा। ठीक है, बहुत शुक्रिया MS सर्विसेज अस्पताल डॉक्टर जाहिद साहब आपके वक्त के लिए। चीफ जस्टिस लाहौर हाईकोर्ट की तायुनाती के मामले के हवाले से बात करें। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन का इजलास, जस्टिस मोहम्मद अमीर भट्टी को चीफ जस्टिस लाहौर हाईकोर्ट तायुनाती की सिफारिश की गई। सीनियर जज जस्टिस मुशीर आलम, जस्टिस उमर अता बंदयाल ने शिरकत की। तफसीलात जानते हैं, मलिक अशरफ हमारे साथ मौजूद हैं। जी मलिक अशरफ। जी बिल्कुल, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन का इजलास हुआ है, जिसमें लाहौर हाई कोर्ट के सीनियर 3 जज जस्टिस मोहम्मद अमीर भट्टी को चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट बनाने की सिफारिश की गई है। और जस्टिस जुडिशल कमीशन का इजलास की जो कार्रवाई है उस वाले से समरी जो है वो जजेस पार्लिमानी कमेटी को भिजवा दी गई है। जजेस पार्लिमानी कमेटी अपनी जो सिफारिशात हैं वज़ीर-ए-आज़म के ज़रिए सदर पाकिस्तान को भिजवाएंगे, और सदर पाकिस्तान की मंजूरी के बाद जस्टिस मोहम्मद अमीर भट्टी को लाहौर हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस बनाने के हवाले से मंजूरी दी जाएगी। और सदर पाकिस्तान की मंजूरी के बाद वजारत कानून इंसाफ इस हवाले से नोटिफिकेशन जारी करेगी, और चीफ जस्टिस हाई कोर्ट मोहम्मद कासिम खान की 5 जुलाई को रिटायरमेंट के बाद जस्टिस मोहम्मद अमीर भट्टी 6 जुलाई को चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट के ओहदे का हल्फ लेंगे। और ये हल्फबरदारी तकरीब जो होगी वो गवर्नर हाउस में होगी, और गवर्नर पंजाब जस्टिस मोहम्मद अमीर भट्टी से चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट के ओहदे का हल्फ लेंगे। जिसके बाद लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस मलिक शहजाद अहमद खान लाहौर हाई कोर्ट के सीनियर 3 जज बन जाएंगे। और ये आज की जजेस पार्लिमानी कमेटी का जो इजलास होगा वो भी अनकरीब होगा। और आज जुडिशल कमीशन का आज जो इजलास हुआ है उसमें सुप्रीम कोर्ट के सीनियर 3 जज जस्टिस मुशीर आलम, जस्टिस समेत दीगर जो मेंबरान हैं उन्होंने शिरकत की है। जी ठीक है मलिक अशरफ, बहुत शुक्रिया आपका।
पेंशनर्स के लिए अच्छी खबर है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने पेंशनर्स और रिटायर्ड अफराद पर टैक्स लगाने के फैसले को मुस्तरद कर दिया है। इस हवाले से आपको बताते चलें कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने पेंशनर्स और रिटायर्ड अफराद पर टैक्स लगाने के फैसले को मुस्तरद कर दिया है। डिटेल्स लेंगे अशरफ खान से। जी अशरफ खान, बताइएगा इस हवाले से। ये वज़ारत खजाना, FBR और IMF के जो इजलास हुआ था उसमें ये तजवीज़ गौर आई थी कि जो पेंशन है उनको पेंशनर पे 7.5% से टैक्स तमाम पेंशनर पर लगाया जाए, जिसके बाद बजट से पहले वज़ीर आज़म ने इसकी अप्रूवल लेने गए थे। उसके बाद वज़ीर आज़म ने जो पेंशनर और रिटायर्ड अफराद पर टैक्स लगाने के फैसले को मुस्तरद कर दिया है और तमाम पेंशनर पर कोई टैक्स आयद नहीं होगा, ये वादे कर दिया। और तमाम पेंशनर पर 7.5% टैक्स आयद करने की तजवीज़ थी, जिससे हुकूमत पेंशन की मद में सालाना 250 अरब रुपए अदा करती है, जिसे 7.5% से टैक्स के बाद पेंशन में 18 अरब रुपए से जायद का टैक्स का बोझ पड़ सकता था, लेकिन इस फैसले को वज़ीर आज़म ने मुस्तरद कर दिया। ठीक है, बहुत शुक्रिया, आप हमें इस हवाले से अपडेट कर रहे थे। मुस्लिम लीग नून का शदीद गर्मी में स्कूल बंद करने का मुतालबा। शदीद गर्मी और लोड शेडिंग में स्कूल बंद कर दिए जाएं। नून लीग की जानिब से ये कहा गया, जबकि स्कूलों में बच्चे गर्मी और लोड शेडिंग से बेहोश हो रहे हैं। मुस्लिम लीग नून ने शदीद गर्मी में स्कूल बंद करने का मुतालबा कर दिया है। मुस्लिम लीग नून की जानिब से कहा गया कि शदीद गर्मी और लोड शेडिंग की वजह से स्कूल बंद कर दिए जाएं, क्योंकि स्कूलों में बच्चे गर्मी और लोड शेडिंग की वजह से निढाल हो रहे हैं, बेहोश हो रहे हैं। लिहाजा नून लीग की जानिब से ये मुतालबा किया गया है कि शदीद गर्मी में स्कूल बंद कर दिए जाएं। लाहौर समेत पंजाब के सरकारी और निजी स्कूलों के लिए नए औकात-ए-कार जारी कर दिए गए। स्कूल सुबह 7 बजे लगेंगे और 11:30 बजे छुट्टी होगी। स्कूलों के हवाले से नए औकात-ए-कार जारी किए गए हैं। लाहौर समेत पंजाब भर के स्कूल और निजी स्कूल नए औकात-ए-कार के मुताबिक सुबह 7 बजे लगेंगे और 11:30 बजे छुट्टी होगी। सूबे भर में गर्मी का शदीद राज है। लाहौर शहर की बात करें तो पारा 44 और 45 डिग्री को छू रहा है। इसी वजह से ये फैसला किया गया है। नए औकात-ए-कार जारी किए गए हैं। SOPs बताए गए हैं। इन टाइम्स में SOPs पर भी अमल दरामद करना ज़रूरी होगा। मुराद रास की जानिब से ट्वीट किया गया है, जिसके मुताबिक स्कूल सुबह 7 बजे लगेंगे, जबकि 11:30 बजे छुट्टी होगी। इस हवाले से बात करेंगे जुनेद रियाज से। जी जुनेद, बताइएगा, नया शेड्यूल जारी कर दिया गया है। आखिरकार सूबाई वज़ीर तालीम मुराद रास को ट्वीट करना ही पड़ गया। उसकी बुनियादी वजह यह है कि स्कूलों में जो हालात थे, बच्चों की जो सूरत हाल थी, गर्मी की वजह से स्कूल जो है वो तंदूर की शक्ल जो है वो अख्तियार कर गए थे। बच्चे जो हैं वो रोज़ाना की बुनियाद पर जो हैं वो बेहोश हो रहे थे। उनके नाक से खून बहने के वाक़यात जो हैं वो रोज़ बरोज़ जो है उनकी रात मज़ूल हो रही थी, जिसके ऊपर सूबाई वज़ीर तालीम ने आखिरकार नोटिफिकेशन तो नहीं किया, लेकिन उन्होंने बाकायदा तौर पर ट्वीट करके पंजाब भर के सरकारी और निजी स्कूलों के औकात-ए-कार तब्दील कर दिए हैं। अब सुबह 7 बजे स्कूल लगेंगे और 11:30 बजे जो है वो छुट्टी हुआ करेगी। और ये जो औकात-ए-कार तब्दील किए गए, ये गर्मी की सूरत हाल को देखते हुए किए गए हैं। इससे कबल स्कूल जो हैं वो 7 बजे लगा करते थे और दोपहर 1 बजे छुट्टी हुआ करती थी, और तकरीबन 1.5 घंटे का औकात-ए-कार में जो है वो कमी कर दी गई है। और इस पर जो है वो स्कूल सरबराहान ने जो है कुछ अच्छा इकदाम का फैसला समझा है। ये उनका ये कहना है कि मज़ीद 1 घंटा कम कर दिया जाता तो बेहतर होता, क्योंकि बच्चे जो छोटे हैं वो 10:30 बजे के करीब जो है वो थक जाते हैं, तो लिहाजा उनको घर जाने की ज़रूरत पेश आती है। तो इस हवाले से जो फैसला है उसे खुशाइन करार दिया है। अब ये देखना ये होगा कि अब मजीद जो फैसला किया जा रहा है और जो मजीद फैसले ज़ेरे गौर है, उसमें ये कहा जा रहा है कि पेपर्स जो हैं वो जल्दी से शुरू कर दिए जाएं या गर्मी की छुट्टियां जल्दी दे दी जाएं। तो इस हवाले से जो है वो सूरत हाल का भी। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। यूईटी में कोरोना वैक्सीनेशन सेंटर का इफ्तिताह कर दिया गया। DC मुदस्सिर रियाज मलिक ने यूईटी में वैक्सीनेशन सेंटर का इफ्तिताह किया। वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर सैयद फैसल मंसूर सरवर और दीगर भी हमरा थे। टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ की वैक्सीनेशन होगी। डिप्टी कमिश्नर की जानिब से ये कहा गया। मुदस्सिर रियाज कहते हैं, तलबा और तालिबात आएँ और कोरोना वैक्सीन लगवाएं। यूईटी में कोरोना वैक्सीनेशन सेंटर का इफ्तिताह कर दिया गया है। DC मुदस्सिर रियाज ने यूईटी में वैक्सीनेशन सेंटर का इफ्तिताह किया। वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर सैयद फैसल मंसूर सरवर और दीगर भी हमरा थे।